हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज़। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज के दिन की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर किसी कंपनी से स्पेसिफिक रिलेट करती हो, उन न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। जो भी रोज़ की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फर्स्ट न्यूज़ जो आ रही है हमारे पास वो ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एंड एनएलपी, इन्होंने फ्रेश पीक लगाई है। एमसीए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, उनका डेटा आया है। तो ये डेटा कहता है कि इंडिया ने इनकॉर्पोरेट करी है 16.3% मोर कंपनीज़ और 62.7% मोर एलएलपीज़। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म अबाउट द कंट्रीज़ ग्रोथ और मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं। बेशक एक्सटर्नली हमारे एफआईआईज कुछ भी कर रहे हों, बट जो इंडिया के लोग हैं वो बिजनेस करते ही जा रहे हैं। नई कंपनीज 16.3% मोर न्यू कंपनीज एंड 62.7 मोर न्यू एलएलपीज़ ये शो करती हैं कि इंडिया का ग्रोथ फैक्टर जो है वो इसकी पॉपुलेशन रियलाइज़ करती है और अकॉर्डिंगली काम कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है, HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया है। इसका डेटा है 59.1 इन मार्च आया है। ये हाईएस्ट है अभी तक का। तो अभी तक जो इस सर्वे की जो हिस्ट्री रही है, अक्टूबर के बाद ये हाईएस्ट आया है, हाईएस्ट एवर है ये नंबर जो है 59.1। इसके रीजंस क्या रहे हैं? इसके दो मेन रीजंस है। एक तो आउटपुट में काफ़ी बढ़िया इंक्रीज़ आया और नए ऑर्डर्स कंपनीज़ को काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। 50% का जो क्रूशल मार्क है उसके ऊपर ही रहा है। काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है ये। प्रोडक्शन सेल्स राइज करी हैं, फास्टेस्ट हैं सिंस अक्टूबर 2020। कैपिटल गुड्स ब्राइटेस्ट एरिया है, इनपुट बाइंग स्टॉक पाइलिंग पूरी हो रही है। 28% फर्म्स ने फोरकास्ट किया है आउटपुट ग्रोथ को। 1% फर्म्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी NHAI की तरफ से। 2,07,000 करोड़ रुपए इन्होंने 2023-24 में पैसा खर्च किया है NHAI ने, हमारी ने। रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर है, 6644 किलोमीटर्स के रोड्स बना दिए हैं। ये हाईएस्ट एवर है। पिछले साल देखेंगे अगर हम तो 1,73,000 करोड़ खर्च हुए थे। उससे पिछले साल 1,72,000 करोड़ खर्च हुए थे। इस बार ही 2,07,000 करोड़ हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा हमारा NHAI का, आप लोग भी देखते होंगे, काफ़ी अच्छे स्पीड से ये लोग पूरा रोड ट्रांसपोर्ट बिछा रहे हैं। और ये भारतमाला के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भारतमाला के ऊपर भी एक दिन अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने अपना मिड मार्च में 73,798 का एक टॉप लगाया था। उसके बाद से करेक्शन फेज़ में ही है। आज अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन हम देख लेते हैं फटाफट आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। आज बिटकॉइन का प्राइस अभी करंटली चल रहा है 65,800। ये इसका टॉप लगा था 73,777। ये डेटा अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 73,798 का एक टॉप लगा था। उसके बाद अब ये मतलब ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है अलग अलग एनालिस्ट्स के द्वारा और फाउंडर्स के द्वारा। वो ये बोल रहे हैं कि भाई अब एक अच्छा खासा एक हाई लग चुका है। और जिस हिसाब से मतलब कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन की हाविंग आ रही है 15-17 दिनों में हाविंग है, इसके बाद होता है ये 4 ईयरली इवेंट है। हर 4 साल में जो डेली का बिटकॉइन का आउटपुट होता है वो हाफ हो जाता है। तो अभी 6.4 के अराउंड बिटकॉइन मिलता है एक दिन में माइनिंग करके। अब ये हाफ हो जाएगा, 3.2 के आसपास ही मिलेगा। तो कुछ ट्रेडर्स जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं वो इसको हाविंग के इवेंट को ये मानते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और इसके बाद प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो अब बाकी एनालिस्ट ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई ये 4 गुना हो रखा है 2023 से, तो अब इसके बढ़ने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो देखते हैं बिटकॉइन कहाँ जाता है। काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर में है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पावर मिनिस्ट्री प्रिपेयर कर रही है समर्स के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाई है। इन्होंने एक्सटेंड करने की बात की है कि जो मैंडेट है इम्पोर्टेड कोल बेस्ड यूनिट्स के लिए, उनको बोला है कि फुल कैपेसिटी पे चलो सितंबर तक और एक्सप्लोर करो कि जो सरप्लस पावर है जो जनरेटेड है, जो कैप्टिव प्लांट्स आपके जो सरप्लस है उसको भी यूज़ करो। और ये करंट डायरेक्शन जो आया है मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलने के लिए, ये अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से है। तो इसके हिसाब से जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स की हैं और उन्होंने मतलब एक डिस्कशन के बाद ये निकल के आया है कि एक पीक डिमांड जो आएगी वो 260 गीगावाट की है और वो एक्सपेक्ट करी जा रही है अप्रैल से जून के बीच में। पिछले बार जो हाईएस्ट थी वो 243 गीगावाट की थी जो कि सितंबर लास्ट ईयर में थी।
तो अब ये हमारे जो कोल बेस्ड यूनिट्स हैं उनको तो एक गो अहेड दे दिया गया है फुल कैपेसिटी पे चलने का। मिनिस्ट्री ने बोला है कि सिमिलर डायरेक्शंस एक्सटेंड किए जा सकते हैं गैस बेस्ड प्लांट्स को भी कमिंग मंथ्स में, अगर कोई शॉर्टेज मिलती है तो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, JSW एनर्जी है। JSW एनर्जी ने QIP एक प्रोसेस होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इसके थ्रू ये 5,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे और उसको अपने बिजनेस में लगाएंगे। QIP इज़ अ वे फॉर लिस्टेड कंपनीज टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। तो एज ऑफ दिसंबर 23 क्वार्टर JSW एनर्जी का जो प्रमोटर्स थे उनके पास 73.38% का स्टेक था पूरी कंपनी का। अब नेट प्रॉफिट जो आया है वो 232 करोड़ का आया है पिछले क्वार्टर का, और राइज इन प्रॉफिट जो दिसंबर क्वार्टर में है वो 24.3% का है। तो डेट्स जो हैं QIP की और जो उसके प्राइसेस रहने वाले हैं वो अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, दे आर येट टू डिटरमाइन इट। बट ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और बुलिश चीज़ है इस शेयर के बारे में कि मतलब वो पैसा रेज कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है इस पैसे को वो अपने घर तो लेके जाएंगे नहीं, वो फर्दर इन्वेस्ट ही करेंगे अपने बिजनेस में। लास्ट न्यूज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामदेव जी हैं और हमारे इनके जो साथी हैं आचार्य बालकृष्णा, इनका एक डिस्प्यूट चल रहा है। जो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे इन्होंने कोरोनिल करके एकमात्र एक दवाई ऐसी बताई थी कि ये दवाई ही इलाज है कोविड का और कोई इलाज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मतलब सेंटर को ये बोला है कि भाई आप लोग आंख बंद करके बैठे हुए थे। ये जो हमारे तुषार मेहता जी हैं इनको आज जस्टिस हिमा कोहली और अमनुल्लाह जी ने ये बोला है कि मतलब जब ये लोग ऐसे कोरोनिल का एक कैंपेन चला रहे थे प्रॉपर कि मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टीजमेंट्स ये कर रहे थे, तब आपने इनको कुछ नहीं बोला और फिर ये ऊपर से मतलब झूठे एफिडेविट्स दे रहे हैं जो कि ये बोल रहे थे कि ये देखो इधर इन्होंने प्रिजुरी प्रोसीडिंग्स के लिए भी बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ये मतलब कंटेम्प्ट एक्शन तो हम लेंगे ही लेंगे, बट अगर ये इस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो प्रिजुरी प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो बोला कि डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच कर रखे हैं और मतलब हमने कोई गलत काम नहीं कर रखा जी, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने कर रखे हैं बट ये डॉक्यूमेंट्स बाद में बने थे, वो क्लियरली पता लग रहा है। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है रामदेव जी को कि रिप्लाई करो 1 हफ्ते के अंदर। इसका नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या रहता है, क्या बोलते हैं रामदेव बाबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी थोड़ी देर में, उसमें मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड सेलेक्ट का एक एनालिसिस दे दूंगा, वीकली भी और डेली भी। इसको अब आज से ही डेली आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगी। इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहो और लाइक करते रहो वीडियोस को। कुछ और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए मेरी तरफ से तो वो भी मेरे को कमेंट में बताओ। बाय बाय, जय श्री राम।